समझती है अपने आप को? तू क्या समझती है अपने आप को? पृथ्वी, आगे मत बढ़ना, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगी। प्रिंसिपल को मुंह दिखाने लायक बचोगी तो ही शिकायत करोगी ना? मैं शोर मचा दूंगी। इतनी आवाज में तुम्हारा शोर कौन सुनेगा? तुम ऐसे नहीं मानोगे। बहुत हाथ चलने लगे तेरे आजकल, लेकिन आज के बाद तेरे हाथ नहीं चलेंगे। समझी? चिल्ला! छोड़ दो मुझे। What is this? क्या हो रहा है ये? सर, इसने निशा की इज्जत लूटनी चाहिए। सर, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था सर। ये मजाक है या फिर ये मजाक है? सर ये झूठ बोल रहा है। सर, ये इन दोनों की मिली भगत है सर। ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सर। पृथ्वी, मैं तुम्हें आज से नहीं पिछले 2 साल से जानता हूँ, इसलिए मुझे पता है तुम कितने पानी में हो। इसलिए मैं तुम्हें आज ही इस कॉलेज से रेस्टिकेट करता हूँ। आप मुझे रेस्टिकेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम मंत्री के बेटे हो। मंत्री के बेटे हो इसलिए कॉलेज की लड़कियों की इज्जत लूटते फिरोगे, कॉलेज के लड़कों को तंग करोगे और इस कॉलेज को गुंडों का अड्डा बना के रखोगे। पृथ्वी, ये कॉलेज है विद्या का मंदिर, ज्ञान का मंदिर, वो ज्ञान जो नारी की इज्जत करना सिखाता है, नारी को मां, बहन और बेटी का दर्जा देता है। अगर तुम इस मंदिर से वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता यहां पढ़ने लिखने का। गुंडागर्दी तो एक अनपढ़ भी कर सकता है। समाज और सरकार बेवकूफ नहीं है जो पढ़ाई लिखाई पर इतना पैसा खर्च करते हैं। वो अपने बीच एक अच्छे शहरी को चाहते हैं, पढ़े लिखे इंसान को चाहते हैं, ना कि पढ़े लिखे गुंडे को। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट। बड़ी अफसोस की बात है, तो अखबार में न्यूज छपी, प्रिंसिपल ने पृथ्वी को निकाल दिया कॉलेज से। नमस्ते। नमस्कार। माफ कीजिएगा प्रिंसिपल साहब, आपको यहां आने का कष्ट दिया, आपको इंतजार भी करना पड़ा। आपने हमें बहुत तकलीफ दी है, इसलिए आपको यहां आने के लिए याद किया। मैंने वही किया जो एक कॉलेज के प्रिंसिपल को करना चाहिए था। जो स्टूडेंट गलती करेगा, कॉलेज के नियमों को भंग करेगा, वो सजा तो पाएगा ही। और अगर स्टूडेंट मंत्री का बेटा हो तो सजा और कड़ी हो जाती है, जिससे कॉलेज का शहर में नाम होता है, स्टाफ और स्टूडेंट्स में प्रिंसिपल की क्लीन इमेज बन जाती है। आप मंत्री हैं ना, इसलिए जनता नाम और इमेज की बातें करते हैं, लेकिन एक कॉलेज के प्रिंसिपल का इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं होता।
उसका लेना देना होता है तो सिर्फ कॉलेज के डिसिप्लिन से। जो स्टूडेंट डिसिप्लिन तोड़ता है उसे तो आप सजा देते ही, लेकिन कई बार उसे रेस्ट्रिकेट भी कर देते हैं ताकि उस स्टूडेंट को जिंदगी भर सुधरने का मौका ही ना मिले। उसे उम्र भर इस बात का एहसास रहे कि वो गुंडा है और गुंडागर्दी उसकी नियति है। सुधरने का मौका उन्हें दिया जाता है जिन्हें अपनी गलतियों पर पश्चाताप हो। लेकिन शायद पृथ्वी को तो इस बात का एहसास भी नहीं कि उसने कुछ गलत किया है। उसे एहसास हो भी क्यों प्रिंसिपल साहब? उसने कोई गलती नहीं की है, उसने तो शरारत की थी। शरारत? एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालना शरारत, कॉलेज के लड़कों से मारपीट करना शरारत। वाह मंत्री जी वाह, कब तक अपनी आंखों पर बाप के प्यार की पट्टी बांधे रखेंगे आप? देखिए प्रिंसिपल साहब, आप मेरे पृथ्वी पर खामखा इल्जाम लगा रहे हैं। जी नहीं, ये इल्जाम नहीं बल्कि हकीकत है। आप अपनी आंखों से बाप के प्यार की पट्टी उतारिए तो सही, आपको सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। आपका मतलब है कि उसने मुझसे झूठ बोला? नहीं, पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकता। प्रिंसिपल साहब, अगर वाकई उसने मुझसे झूठ बोला है तो भी आप उसे एक मौका और दीजिए। अगर उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई तो वो कहीं का नहीं रहेगा। मैं आपसे शिक्षा मंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि एक बाप की हैसियत से प्रार्थना कर रहा हूं। आप हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा ना करें, ठीक है? मैं उसे एक मौका और देता हूं, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पृथ्वी ने अपने आप को नहीं सुधारा तो उसका खामियाजा उसे बहुत भारी कीमत देकर चुकाना पड़ेगा, और शायद आप जैसे शरीफ आदमी को भी। चलता हूं। आकाश, आकाश, बाइक रोको जल्दी। क्या हुआ? वो देखो भूचाल। ओह निशा, छोड़ो ना सब बातें। रुको ना, थोड़ी देर और देखने दो ना। शट अप इडियट। चलो। आकाश, बाइक रोको, बाइक रोको। क्या हुआ? जब देखो बाइक रोको, बाइक रोको, परेशान करके रखा हुआ है। निशा, ए, ए, निशा की बच्ची, निशा की बच्ची, तुम प्यार करने वाले कपल्स को छिप छिप कर देखो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इट्स अ बैड मैनर्स। यूं खुल्लम खुल्ला प्यार करना भी तो बैड मैनर्स है। जब उन्हें खुल्लम खुल्ला प्यार करने में शर्म नहीं आती तो हमें देखने में कैसे शर्म? लगता है बारिश होने वाली है। तो बहक जाने दो ना।